देखो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, चार ऑप्शन दिए हैं और चारों सही हैं। इट इज पीरियोडिक विद पीरियड वन, पहला ऑप्शन। इवन फंक्शन, रेंज इज सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब रेंज में सिर्फ एक पॉइंट आएगा। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक पॉइंट हो। तो मतलब रेंज में सिर्फ अकेला पॉइंट आएगा, मतलब देखो इस प्रकार का सेट, बस इसमें एक पॉइंट है अकेला। आइडेंटिकल टू सिग्नम ब्रैकेट सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट माइनस वन, है ना। सिग्नम ब्रैकेट सिग्नम फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट माइनस वन, है ना। देखो ऐसा ये फंक्शन है। ठीक है, देखो ध्यान दो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले ध्यान दो, देखो जो फंक्शन दिया गया है ऐसे करके एफ एक्स बराबर साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट। देखो सबसे पहली बात ये ध्यान दो कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को जीरो नहीं होना चाहिए। देखो अगर हम x को इंटीजर ले लें तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन तभी डिफाइन है जब x इंटीजर नहीं है। ध्यान दो, x इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा और ऐसे पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। ध्यान दो, इसीलिए ये फंक्शन तभी डिफाइन है जब हमारा x इंटीजर ना हो। ठीक, अब देखो होगा क्या अगर x इंटीजर नहीं होगा। देखो ये क्या है, साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब देखो ये इंटीजर है और पाई का मल्टीपल, तो वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी इसकी, है ना। इंटीजर और पाई का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल और इंटीजर, तो वैल्यू हमेशा जीरो। मतलब ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, तो हर केस में वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब देखो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जीरो के बराबर हो गया और x इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना। ये पूरा, क्योंकि देखो इसका न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो फंक्शन जीरो के बराबर हो गया। देखो कुछ ऐसा होगा ये फंक्शन, है ना। 0 से 1 के बीच में देखो जीरो है क्योंकि x इंटीजर नहीं है। 1 और 2 के बीच में भी देखो ये जीरो है। 2 और 3 के बीच में भी देखो जीरो है ना, क्योंकि x इंटीजर नहीं है। ऐसे करके, है ना। इधर देखो -1 और 0 के बीच में भी ये जीरो होगा। इसी प्रकार -2 और -1 के बीच में भी देखो जीरो होगा। मतलब जीरो फंक्शन है लेकिन x की वैल्यू इंटीजर नहीं लेनी। देखो 0 पर सर्कल, 1 पर सर्कल, 2 पर सर्कल, 3 पर सर्कल, -1 पर सर्कल, -2 पर सर्कल, हर जगह सर्कल। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। 0 1 के बीच में भी जीरो, 1 2 के बीच में भी जीरो, 2 3 -1, है ना। हर जगह देखो क्या हो रहा है, हमारे फंक्शन की वैल्यू जीरो के बराबर हो रही है। अब देखो ये फंक्शन पीरियोडिक है क्योंकि देखो 1 डिस्टेंस के बाद इसकी वैल्यू रिपीट कर रही है। 1 डिस्टेंस के बाद देखो ऐसे ये 1 डिस्टेंस के बाद सेम फंक्शन सेम फंक्शन सेम फंक्शन, मतलब फंक्शन का पीरियड 1 है। ध्यान दो ये बात सही है। इवन फंक्शन है, यहाँ है क्योंकि जैसा ओरिजिन के राइट में वैसा ओरिजिन के लेफ्ट में इवन फंक्शन है। रेंज सिंगलटन है, देखो फंक्शन का आंसर ही जीरो है, तो y की वैल्यू अकेली आ रही, सिर्फ जीरो। y की एक ही वैल्यू आ रही, जब y की वैल्यू एक ही है तो मतलब रेंज अकेला है, रेंज में एक ही पॉइंट है, रेंज में सिर्फ एक पॉइंट है, इसलिए सिंगलटन है। आइडेंटिकल टू दिस, अब देखो जरा ये फंक्शन देखे आखिर ये क्या है। देखो जैसे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट देखो यहाँ भी अंडर रूट है, तो इसका मतलब इसमें भी x को इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x इंटीजर हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा और ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसमें भी x को इंटीजर नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, हाँ x इंटीजर नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि x इंटीजर नहीं है। जब x इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो नहीं होगी बल्कि 0 1 के बीच में होगी। तो मतलब ये देखो जो टर्म है, देखो ये वाला पूरा टर्म फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये टर्म क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा
पूरे सिग्नम की जो देखो वैल्यू है, सिग्नम ऑफ होल दिस है ना, देखो ये पॉजिटिव आएगा तो सिग्नम ऑफ होल दिस 1 हो जाएगा क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म की देखो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ, ये पूरा टर्म 1 हुआ तो क्या हुआ, देखो सिग्नम ऑफ देखो इस पूरे टर्म की देखो वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि ये देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला टर्म पॉजिटिव है, जब ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका सिग्नम लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सिग्नम ऑफ दिस की वैल्यू 1 यहां रख दो तो क्या हुआ बोलो, सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1, और सिग्नम ऑफ 1 फिर से 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ध्यान दो, है ना। तो मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो गई और ये भी इंटीजर पर डिफाइन नहीं है, तो दोनों फंक्शन सेम होगा क्योंकि देखो ये फंक्शन भी इंटीजर पर डिफाइन नहीं है और इस फंक्शन की वैल्यू पूरी की पूरी 0 है। और यहां पर भी देखो यही हुआ, इस फंक्शन में भी देखो ध्यान से ये भी इंटीजर पर डिफाइन नहीं है और इस पूरे की फंक्शन की वैल्यू भी 0 के बराबर, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का सिग्नम वैल्यू 1 तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1, सिग्नम ऑफ 1 की वैल्यू फिर से क्या हो गई 1, क्योंकि सिग्नम के आगे अगर पॉजिटिव टर्म है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है, ध्यान दो, है ना। सिग्नम के आगे अगर पॉजिटिव टर्म है तो वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के देखो पूरे का आंसर क्या बन गया, 0। तो मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों आपस में कैसे हो गए बोलो, आइडेंटिकल फंक्शन हो गए, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ देखो चारों के चारों ऑप्शन सही हो गए। लिखो बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है काफी।